अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम इजलास तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक अहम फैसलों का इम्कान है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तफसीली गौर होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अब्बासी से। रिजवान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी ने आज पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास 7 बजे जरदारी हाउस में तलब कर लिया है। और ज़राए ने बताया है कि इजलास में आज़ाद कश्मीर की जो बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, आइंदा के जो आम इंतखाबात हैं, पार्टी की जो हिकमत अमली है, और इस पर तफसीली गौर किया जाएगा। इजलास में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो एहतजाज की कॉल है उसके बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल और इसके जो सियासी असरात है उसका भी जायजा लिया जाएगा। और ज़राए ने यह बताया कि आज़ाद कश्मीर के जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से जो पार्टी टिकटों का जो इजरा है, जो मुमकिन उम्मीदवारों के जो इंतखाबात तंजीमी मामलात में जो अहम अमूर हैं और इसके अलावा जो इंतखाबी इत्तेहाद है उससे मुतल्लिक अहम मशावरत की जाएगी। और इजलास में इलेक्शन कमीशन के लिए जो पार्टी इंचार्ज मुकर्रर करने का जो मामला है उस पर भी फैसला मुतवक्को है। और इजलास में जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, इसके अलावा जो सदर पीपल्स पार्टी है आज़ाद कश्मीर के चौधरी मोहम्मद यासीन खान, वो इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा स्पीकर कानून साज असेंबली कायम काम जो सदर हैं लतीफ अकबर, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं सरदार मोहम्मद याकूब, मियां अब्दुल वहीद, जावेद अयूब, नबीला अयूब, सरदार तनवीर इलियास के अलावा दीगर अहम जो सियासी शख्सियात हैं वो आज के इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो सरदार ज़ियाउल कमर हैं और जो चौधरी कासिम मजीद हैं वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। जबकि जो साबिक वज़ीर हुकूमत हैं सरदार कमरुज़्ज़मान खान, वो भी आज के इस अहम इजलास में उनकी जो शिरकत है वो मुतवक्को है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी परवेज़ अशरफ के अलावा जो चौधरी रियाज हैं वो भी इजलास में शिरकत करेंगे। और पार्लिमानी पार्टी के इस अहम इजलास में आज़ाद कश्मीर की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसका जामिया जायजा लिया जाएगा। जबकि आइंदा इंतखाबात के हवाले से पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली है उसके मुतल्लिक अहम। शुक्रिया रिजवान अब्बासी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इंतखाबात 2026 की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल भी शुरू है। आरओ दफातर से इंतखाबी सामान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इंतखाबी अमले और इंतखाबी मवाद की तरसील के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में भी इंतखाबी सामान की बरवक्त तरसील जारी है। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन इंतखाबी सामान की तरसील की निगरानी में मसरूफ है। शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। इंतखाबी अमले को पोलिंग के हवाले से ज़रूरी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। दियामर के चारों हलकों में इलेक्शन 2026 के हवाले से इंतखाबी सरगर्मियां अपने आखिरी मरले में दाखिल हो चुकी हैं। इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम के बाद तमाम हलकों में पोलिंग डे के लिए सिक्योरिटी और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील भी मुकम्मल कर दी गई है। पोलिंग अमले की फाइनल ब्रीफिंग भी मुकम्मल कर ली गई और कंट्रोल रूम्स को फाल कर दिया गया है। दियामर के 4 हलकों में इलेक्शन 2026 की सरगर्मियां अपने आखिरी और अहम मरहले में दाखिल। इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता अख्तिताम, पोलिंग डे के लिए इंतजामात मुकम्मल, इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। तमाम पोलिंग स्टेशन को बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स और ज़रूरी मवाद फराहम कर दिया गया। हसास मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात। पोलिंग अमले के फाइनल ब्रीफिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। ज़ाब्ते इखलाक और इंतखाबी अमल से मुतालिक तमाम हिदायत जारी, कंट्रोल रूम्स फाल कर दिए गए। इंतजामिया की जानिब से पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। अवाम से पुरअमन माहौल में हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील की गई है। राना सनाउल्लाह का बयान अफसोसनाक और गरीब दुश्मन जहनियत की अक्कासी करता है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि जिस प्रोग्राम की शफाफियत की गवाही IMF, एशियन बैंक और बड़े बड़े तहकीकाती अदारे कर चुके वो उनको अच्छा नहीं लगता। ये आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम और उनकी अवामी मीरास से खौफज़दा हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए सिर्फ एक दिन बाकी। अगले एक दिन में अवाम जो है अपना नुमाइंदा मुंतखब कर लेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गज़र के नुमाइंदे कामरान अली से। अपडेट कीजिएगा। जिला गजर में मौजूद हूँ।
گلگت بلتستان بر کی طرح ضلع غزر میں بھی الیکشن کی گہمہ گہمی عروج پر ہے۔ تمام انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دی گئی ہے، اور الیکشن جو ہے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ صرف ایک دن باقی ہے، 7 جون کو جو ہے الیکشن کے لیے پولنگ ہوگی، اور ہر مختلف حلقوں سے لوگ اپنے اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ الیکشن کمشنر آف گلگت بلتستان کی جانب سے تمام تر حلقوں میں ہدایت کر دی گئی ہے، اور ان سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہدایت کر دی گئی ہے، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کی گئی ہے۔ اور آج جو ہے الیکشن کمپین کا جو مہم ہے وہ بدستور طور پر بند کر دی گئی ہے۔ البتہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت غزر کا ماحول تو دیکھنے میں تو جو ہے خاموش ہے، لیکن الیکشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو کمپیننگ کا جو سلسلہ ہے وہ کسی حد تک جو امیدواروں کے درمیان، سیاسی رہنماؤں کے درمیان، سیاسی ورکروں کے درمیان البتہ اچھا خاصا گرم ہے۔ جی شکر میں گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کل منعقد ہوں گے، جس کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی اور پولنگ عملے کی تعیناتی اور انتخابی مواد کی ترسیل کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں عابد شگری سے۔ جی بالکل، گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات کل منعقد ہوں گے، جس کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ جی بی اے 12 شگر میں پولنگ عملوں کی ووٹنگ کا عمل کل شروع ہوا تھا، جو کہ اس وقت بھی جاری ہے، جبکہ پولنگ عملوں کو انتخابی جو مواد کی ترسیل کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور روانگی کچھ دیر بعد شروع ہوں گے۔ دوسری جانب یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے 300 سے زائد نفری پہنچ چکے ہیں، جو کہ ضلعی پولیس کے ساتھ یہاں پہ پولیس اسٹیشنوں کی سیکیورٹی کا نظام جو فرائض ہے وہ انجام دیں گے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق تمام جو پولنگ عملوں کو بروقت اپنی پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچا دیا جائے گا، تاکہ کل بروقت اور مقررہ ٹائم پہ پولنگ کا عمل شروع ہو سکے۔ یہاں پہ کل رات 12 بجے کے بعد جو انتخابی مہم چلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد حالات اب پرسکون اور بالکل شور شرابے سے پاک ہو چکا ہے، اور تمام لوگوں کی نظریں جو ہے وہ الیکشن ڈے پر مرکوز ہے۔ امید ہے کہ کل پرسکون اور پرامن ماحول میں الیکشن کا جو عمل شروع ہو کر اختتام پذیر ہو سکیں گے۔ جی گلگت بلتستان الیکشن میں 131 سیاسی جماعتوں کے امیدوار اس میں حصہ لیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بات میں 5 آزاد خواتین سمیت 8 خواتین امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی اور پی این پی نے ایک ایک خاتون امیدوار کو میدان میں اتارا ہے۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کے 23، مسلم لیگ نون کے 22، استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار، اسلامی تحریک اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے 10 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام 9، مجلس وحدت المسلمین 7، جماعت اسلامی 6 حلقوں میں انتخابات میں حصہ لے گی۔ ایم کیو ایم نے 6 حلقوں اور عوامی ورکرز پارٹی نے 4 حلقوں میں امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی، عوام پاکستان، مرکزی مسلم لیگ، تحریک تحفظ پاکستان پارٹی، سنی اتحاد کونسل اور تحریک لبیک پاکستان کا ایک ایک امیدوار انتخابات میں حصہ لے گا۔ پاکستان مسلم لیگ کے 11 امیدوار جبکہ مسلم لیگ کاف کے 1 امیدوار بھی انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی ٹاور گروپ کا بھی 1 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف بغیر پارٹی نشان الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر شیر اور شیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، مخالفین مسلم لیگ نون پر کیچڑ اچھاڑ کر ووٹ مانگتے ہیں۔ اعظم بخاری نے کہا کہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا 0 ووٹ بینک ہے، ان کے لوگ ایک ہفتے سے شور مچا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، جن کے امیدوار بھی پورے نہیں وہ قبل از وقت دھاندلی کا واویلا کس منہ سے کر رہے ہیں۔ اعظم بخاری نے کہا کہ تحریک انصاف کا بطور جماعت ہر بیانیہ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔
कोयटा में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सालेह भौतानी का मफरूर बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। इक़दाम कत्ल केस में 7 साल कैद का सजा याफ्ता मुलजिम शहजाद सालेह भौतानी गिरफ्तार कर लिया गया। सजा के खिलाफ अपील दायर करने पर हाई कोर्ट ने मुलजिम को तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट हब ने शहजाद सालेह भौतानी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिम ने सजा मुअत्तली और जमानत के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने फौरी जमानत देने के बजाय मुलजिम को जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुल्ला खेल ने मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने शहजाद सालेह भौतानी को आइंदा हुक्म तक डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा में रखने का हुक्म दे दिया है। शहजाद सालेह भौतानी पर MPA मीर अली हसन जहरी पर फायरिंग का इल्ज़ाम था। 24 फरवरी हमला केस के सजायाफ्ता मुलजिम की अपील पर नोटिस जारी। शहजाद सालेह भौतानी की अपील पर मज़ीद समाअत 8 जून को होगी। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर शहरियों को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया है। पेट्रोल पर लेवी ना बढ़ाने से इसकी कीमत मजीद 24 रुपये 74 पैसे फी लीटर कम हो सकती थी। पेट्रोलियम पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे फी लीटर कर दी गई है। शहरी पेट्रोल की कीमत में मामूली 4 रुपये फी लीटर कमी पर बरस पड़े। कहते हैं हुक्मरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से अपने ही शहरियों के साथ नया खेल क्यों खेल रही है। 4 रुपये की कमी अफसोसनाक है। जब इजाफा करना हो तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन रिलीफ के नाम पर मजाक किया जाता है। ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਲੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਰ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ 40 रुपए ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ 4 रुपए। ਇਹ ਤਾਂ जाती है कौम नाल। जब बढ़ाते हैं 50 रुपए 100 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं 2 रुपए 4 रुपए कम करते हैं। जहाँ पे 250 रुपए रेट बढ़ जाए उसमें 4 रुपए कम हो जाए तो किस चीज़ में फर्क आया है। मैं बहुत बड़ा एहसान कर दिए 4 रुपए कम करके, बहुत मेहरबानी है उनकी। 250 तक होना चाहिए लीटर। 4 रुपए घट करके आवाम खुश होती पई। 300 रुपए करो फिर चलो आवाम राजी होती। बढ़ाते हैं तब नहीं देखते, जब कम करते हैं तब 4 रुपए कम। अवाम की राय आपने जानी। यहाँ आपको बताएं कि मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमतों में 8 रुपये 70 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की पुरानी कीमत 272 रुपये फी लीटर थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, बजट 2026-27 में डिजिटल निज़ाम न अपनाने वाले बरामद कुनंदगान के टैक्स रिफंड्स रोकने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में बरामद कुनंदगान के लिए नई शर्त मुतवक्के है। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम न लगाने वालों के सेल्स टैक्स रिफंड्स रुक सकते हैं। डिजिटल आई सिस्टम और डिजिटल इनवाइसिंग लाजमी करार दिए जाने का इम्कान है। टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल, कालीन और स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर मुतासर हो सकते हैं। FBR फास्टर में सिस्टम में नया रिस्क पैरामीटर शामिल करेगा। बरामद कुनंदगान के लिए रिफंड्स का हसूल डिजिटल कंप्लायंस से मशरूत होगा। 5 बड़े बरामदी शुबों को माहाना 30 से 40 अरब रुपए रिफंड्स अदा किए जाते हैं। दूध, दही, घी, स्टील और टेक्सटाइल सेक्टर पहले ही मॉनिटरिंग की जद में आ चुके हैं।